गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम प्रथम पाठ है शब्द परिचय। जैसा कि मैंने आप लोगों को कक्षा में ये पाठ पढ़ा दिया था, पर एक बार हम इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने हिंदी में अभी तक दो वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा जाए, द्विवचन जिसमें दो लोगों के बारे में कहा जाए और बहुवचन जिसमें बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाए। इसी तरह से आप लोगों ने हिंदी में दो लिंग पढ़े हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में हम तीन लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का, और नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग में वह शब्द आते हैं जो ना स्त्रीलिंग में होते हैं ना ही पुल्लिंग में। चलिए तो आज अब हम पाठ को पढ़ते हैं। प्रथम पाठ है शब्द परिचय। पहला पाठ शब्द परिचय। एषः का। एषः, एषा का मतलब यह, का मतलब कौन। यह कौन है। एषः, एषा का मतलब यह चषक है, चषके का मतलब गिलास। यह गिलास है। किम एषः वृत्त। किम का मतलब क्या, एषा का मतलब यह, वृत्त का मतलब बड़ा। क्या यह बड़ा है। ना एषः लघु। ना का मतलब नहीं, एषः का मतलब यह, लघु का मतलब छोटा। नहीं यह छोटा है। एक बार फिर देखिए, एषः का, यह क्या है। एषः चषक है, यह ग्लास है। किम एषः वृत्त, क्या यह बड़ा है। ना एषः लघु, नहीं यह छोटा है। अब आप जिस तरह से इंग्लिश में और हिंदी में यह वह का प्रयोग करते हैं, यह उसी तरह से संस्कृत में भी यहाँ पर आपको यह और वह का प्रयोग करना सिखाया है। अब देखिए, सा का मतलब वह, का मतलब कौन। वह कौन है। शा सोचिका है। सा का मतलब वह, सोचिका का मतलब दर्जी। वह दर्जी है। सोचिका है कि करोती। सोचिका का मतलब दर्जी, की का मतलब क्या, करोती का मतलब करता है। दर्जी क्या करता है। किम सा खेलती। किम का मतलब क्या, सा का मतलब वह, खेलती का मतलब खेलता है। क्या वह खेलता है। ना सह वस्त्रम सीव्यति। ना का मतलब नहीं, सा का मतलब वह, वस्त्र का मतलब कपड़े, सीव्यति का मतलब सिलता है। नहीं वह कपड़े सिलता है। एक बार फिर देखिए, सा का वह कौन है। सह सोचिक है, वह दर्जी है। सोचिकः की करोति, दर्जी क्या करता है। किम सा खेलती, क्या वह खेलता है। ना सा वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलता है। यहाँ पर अब हमने दोनों चीज़ पढ़ी थी, एक वचन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर द्विवचन। एतो
को। अभी मैंने आपको बताया, अभी हमने एक वचन पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे द्विवचन। ठीक है। एतो को। एतो का मतलब ये दो। एतो का मतलब ये, ब्रैकेट में दो, ये दो। को का मतलब कौन, कौन है, ये दो कौन है। एतो शुनको स्तः। एतो का मतलब ये, शुनको का मतलब कुत्ते, स्ता का मतलब हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जते। किम का मतलब क्या, एतो का मतलब ये, गर्जते का मतलब गरजते हैं। क्या ये गरजते हैं। ना एतो उच्च भुक्ता। ना का मतलब नहीं, एतो का मतलब ये, उच्चे का मतलब जोर से, भुक्ता का मतलब भौंकते हैं, मतलब भौंकते हैं। नहीं, ये जोर से भौंकते हैं। एक बार फिर देखिए, एतो को, ये दोनों कौन हैं। एतो शुनको स्तः। ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जते। क्या ये गरजते हैं। ना एतो उच्चे भुक्ता। नहीं, ये जोर से भौंकते हैं। उसके बाद अभी हमने ये का इस्तेमाल किया था, अब हम वे का इस्तेमाल करेंगे। तो को। तो का मतलब वे, वे दो। को का मतलब कौन। वे दो कौन हैं। तो बलिवदो स्था। तो का मतलब वे, बलिवदो का मतलब बैल, स्था का मतलब हैं, वे बैल हैं। किम तो धावतो। किम का मतलब क्या, तो का मतलब वे, धावता का मतलब दौड़ते हैं। क्या वे दौड़ते हैं। ना तो क्षेत्रम कर्षते। ना का मतलब नहीं, तो का मतलब वे, क्षेत्रम का मतलब खेत, कृष्यते का मतलब जोतते। नहीं, वे खेत जोतते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो को, वे दो कौन हैं। तो बलिवदो स्था। वे बैल हैं। किम तो धावत। क्या वे दौड़ते हैं। ना तो क्षेत्रम कर्षते। नहीं, वह खेत जोतते हैं। अब अभी तक हमने एक वचन, उसके बाद हमने द्विवचन, अब हम पढ़ते हैं बहुवचन। एते के। एते का मतलब ये, के का मतलब कौन, ये कौन है। एते स्यूताः सन्ति। एते का मतलब ये, स्यूता का मतलब थैले, संति का मतलब हैं, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णा। किम का मतलब क्या, एते का मतलब ये, हरितवर्णा का मतलब हरे रंग।
क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवणा संति। नहीं का मतलब नहीं, एते का मतलब ये, नीलवणा का मतलब नीले, संति का मतलब हैं, नीले रंग के हैं। नहीं, ये नीले रंग के हैं। एक बार फिर देखिए, एते के, ये कौन है? एते स्यूता संति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णा संति, नहीं, ये नीले रंग के हैं। ते के, ते का मतलब वे, के का मतलब कौन। वे कौन हैं? ते वृद्धा संति, ते का मतलब वे, वृद्धा का मतलब बूढ़े, संति का मतलब हैं, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ते, किम का मतलब क्या, ते का मतलब वे, गायन्ती का मतलब गाते हैं। क्या वे गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं का मतलब नहीं, ते का मतलब वे, हसन्ति का मतलब हंसते हैं, नहीं वे हंसते हैं। एक बार फिर देखिए, ते के, वे कौन हैं? ते वृद्धा संति, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे हंसते हैं। बेटा, आप लोगों ने इसमें एक बात नोट की होगी कि इसमें आपको जितने भी अभी तक हमने जो शब्द, वो पुल्लिंग, हमने इसमें जितने शब्द यूज़ करे हैं सारे पुल्लिंग शब्द हैं। आपने इस बात को ध्यान किया होगा कि इसमें सभी पुल्लिंग शब्द थे, जैसे कि ग्लास, दर्जी, कुत्ते, बैल, थैले और बूढ़े। इसमें हमने सब जो है पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। ठीक है। अब और इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। चलिए इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। चष्क है गिलास, व्रत बड़ा, सोचिक है दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनको दो कुत्ते, गरजते गरजते हैं, उच्चे जोर से, ए तो ये दोनों, भुकता भौंकते हैं, बलिवदो दो बैल, धावता दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा बूढ़े, गायन्ती गाते हैं, गायन करते हैं, हसन्ती हंसते हैं, स्यूता थैले, हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नीले रंग के। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर पर इस पाठ को दोबारा से पुनः पढ़ें।